और इस मर्डर मिस्ट्री के बाद अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के नापाक इरादों की तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं 16 जुलाई 2014 की। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आरएसपुरा गांव के सीमा पार की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। दरअसल 16 जुलाई 2014 को रात 8 बजे के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा की आरएसपुरा के नया गांव पोस्ट इलाके में बीएसएफ जवानों ने सीमा पार से कुछ आतंकियों को तारबंदी के पास आते हुए देखा। कुछ वक्त बाद आतंकियों की संख्या बढ़ने लगी और आतंकी सीमा के और पास आते चले गए और कुछ वक्त बाद आतंकी सीमा पर बंकरों की पनाह में छुपने की कोशिश करने में जुट गए, मगर इससे पहले कि आतंकी बंकरों में छुपते बीएसएफ के जवानों ने इन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, गोलीबारी शुरू कर दी। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें समझिए और देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की और फिर बीएसएफ के जवानों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें 16 जुलाई 2014 की तस्वीरें हैं। देखिए तस्वीरों में अभी आपको ये आतंकी आपकी टीवी स्क्रीन के बाएं तरफ जाते हुए दिख रहे हैं जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और जब बीएसएफ के जवान इन्हें देखते हैं, फायरिंग शुरू की जाती है, इन आतंकियों की घुसपैठ में उन्हें नाकाम कर दिया जाता है। तो फिर देखिए उससे कुछ ही देर बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब ये वापस लौट रहे होंगे पाकिस्तान की तरफ। ये दाईं तरफ जाते हुए तस्वीरें देखिए जब आतंकी अपनी घुसपैठ में नाकाम हो गए और फिर पाकिस्तान की तरफ वापस चले गए। 16 जुलाई 2014 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब घुसपैठ की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। एक बार फिर से बंकरों में छिपकर ये घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इन आतंकियों को देख लिया और फिर जब फायरिंग की तब ये आतंकी वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गए। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इंडिया न्यूज पर आप घुसपैठ की कोशिश की ये तस्वीरें देख रहे हैं जब आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। तो आपको दिखा रहे हैं हम घुसपैठ की कोशिश की ये लाइव तस्वीरें और माना यह भी जाता है कि जब जब घुसपैठ की कोशिश की जाती है तो सीमा पर सिर्फ ये ध्यान भटकाने की कोशिश होती है ताकि घुसपैठ की तरफ ध्यान जाए। साथ ही आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले 3 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है। ये घुसपैठ की तस्वीरें देखिए, हो सकता है कि घुसपैठ के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई हो, इन आतंकियों की तरफ से की गई हो। ये बाईं तरफ जाते हुए तस्वीरें देखिए जब घुसपैठ की कोशिश हो रही थी आतंकियों की तरफ से। और इस पर अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, ये तस्वीरें हैरान करती हैं, घुसपैठ की कोशिश और वो भी इतने खुलेआम, हालांकि कोशिश में नाकाम हो गए तो वापस पाकिस्तान की तरफ जाते हुए भी इन तस्वीरों में आतंकी दिख रहे हैं। देखिए लगातार जिस तरह से का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही है और ऐसी स्थिति में जो आप टेलीविजन स्क्रीन में जो दृश्य देख रही हैं साफ झलकता है कि आखिरकार किस तरह से जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो आतंकियों को किस तरह से मदद कर रही हैं। तो इससे साफ है और सबसे खास बात यह है रचना कि कल केंद्रीय गृह मंत्रालय को बीएसएफ ने 4 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें ये साफ तौर पे कहा था कि सिविलियन के ड्रेस में जो है आतंकियों को किस तरह से कवर अप दिया जा रहा है जो पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा। जो इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जो वीडियो है उसे साफ दिखाता है कि आखिरकार किस तरह से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है भारतीय सीमा में आतंकियों के भेजने के लिए और साथ ही साथ पाकिस्तानी रेंजर्स जिस भारतीय आउटपोस्ट पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं इससे साफ देखा जा सकता है कि आखिरकार सुबह क्या है पाकिस्तान का, इससे साफ झलकता है। राकेश, आपने कहा कि बीएसएफ की तरफ से 4 पन्नों की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, इस बारे में जानकारी दी गई है। क्या आप जानकारी ये दे पाएंगे कि क्या गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कोशिश इस तरफ की गई है, कोई पहल इस तरफ की गई है? देखिए बीएसएफ जो है खुद आउटपोस्ट का उन्होंने मुआयना किया था जहां पर गोलीबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है और जिस तरह से जो
जो आप वीडियो में देख रही हैं कि किस तरह से जो सिविलियन के ड्रेस में जो आतंकियों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराने की लगातार जो पाकिस्तान ये रेंजर्स द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसे साफ तौर पर गृह मंत्रालय को इससे अवगत कराया गया है और कहा गया है कि आने वाले दिनों में इस तरह की गतिविधियां जो हैं और पाकिस्तान की ओर से बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान सरकार से बात किया जाए और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई किया जाए। बीएसएफ ने जानकारी दी है कि इस तरह की हरकतें लगातार हो रही हैं और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। इस तरह के मंसूबों पर पानी हालांकि अब तो फेर दिया गया है, लेकिन इस तरह भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर लगाम लगाने के लिए और इस पर रोकथाम करने के लिए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी गई है ताकि वो पाकिस्तान सरकार से इस बारे में बातचीत करे। राकेश, आप बने रहे हमारे साथ। अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, जब घुसपैठ की कोशिश होती है तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। क्या इस बार भी इन तस्वीरों को देखकर कुछ यही समझे क्या? अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, जब घुसपैठ की कोशिश होती है तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। क्या इस बार भी इन तस्वीरों को देखकर कुछ यही समझे क्या? अजय, आवाज आपको मिल रही है? चाहे वो आप देखें अरनिया सेक्टर हो, चाहे वो आरएसपुरा सेक्टर। जी, तो आपको बता दूं कि अरनिया सेक्टर हो या आरएसपुरा सेक्टर हो, यहाँ इन सब इलाकों में जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की गई और बार बार बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया गया, गांव को निशाना बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल जो है उस इलाके में क्रिएट करने की गई। मगर उसके साथ साथ दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर के बीच का इलाका पड़ता है नया गांव इलाका, जहां पर यह हरकत को अंजाम भी पाकिस्तान की तरफ से देने की कोशिश की गई है। वहां पर जो है 7 लोगों का एक दल जो है नया गांव के ठीक सामने वाले जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पर आता है। रात को लगभग 8:15 बजे के करीब बीएसएफ के जवानों ने वहां पर मूवमेंट देखी, तो उसी वक्त जो है उन्होंने उन पर नजर रखना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बारी बारी एक कतार में ये लोग जो है चलते गए और आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं फेंस के पास आ रहे थे। उसी दौरान बीएसएफ ने देखा कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है आतंकी हैं, क्योंकि इनके पास हथियार थे, इनके पास ये सिविलियन जो आम लोगों की वेशभूषा में थे और कहीं ना कहीं ये जो फेंस के पास आने का इनका मकसद जो हो सकता है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ हो सकता है। जिसके बाद उन्होंने काफी देर तक मॉनिटर करने के बाद आपको बता दूं कि जब इन्होंने एक बंकर की आड़ लेना चाहिए, वहां पर छुपने की कोशिश की, क्योंकि 8:15 का टाइम जो है वो काफी नॉर्मल टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है ये कहा जाए, इसलिए उन्होंने उस वक्त जो है वहां पे छुपकर कुछ देर रुकने का कहीं ना कहीं फैसला किया होगा, जिसके बाद वो देर रात को वहां पे घुसपैठ की कोशिश कर सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ, बीएसएफ की नजर में वो लोग आ चुके थे और उसके ठीक बाद जब बीएसएफ ने देखा कि अब ये लोग जो है वो छुपने का प्रयास कर रहे हैं, तो बीएसएफ ने उन पे फायर किया और उसके बाद जो है वहां पर ये छुपने में नाकाम रहे और वहीं से उल्टे पांव इनको वापिस भागना पड़ा। मगर उसी के बाद से आपको बता दूं कि लगातार सीमा पर जो है आधुनिक हथियारों से जो है वो जो लैस बीएसएफ के लोग हैं वहां पे और डिप्लॉयमेंट की गई ताकि इस तरह की घुसपैठों को रोका जा सके। अजय, अपने दर्शकों को हम लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि 16 जुलाई 2014 की ये तस्वीरें हैं, लेकिन अगर आप जानकारी हमारे दर्शकों तक ये पहुंचा पाएं कि 16 जुलाई को किस वक्त की ये घटना है और सही वो इलाका क्या है, राइट वो इलाका क्या है जो हम तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये कौन सा इलाका है जहां पर ये घुसपैठ की कोशिश हुई है और इसके आसपास का इलाका कैसा है, आसपास के लोग अब किस तरह से दहशत के साए में जीने को मजबूर होंगे, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये इलाका अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर के बीच का इलाका पड़ता है, नया गांव इलाका है। जो इलाका पड़ता है बीएसएफ की जो पोस्ट है वो इलाका जो पड़ता है। आपको बता दूं कि वहां पर अचानक जब रात को लगभग 8 बजे के करीब जो है जब बीएसएफ के जवानों ने देखा कि वहां पर कुछ संदिग्ध जो है मूवमेंट देखी, पहले कुछ लोगों को 1 से 2 लोगों को वहां पे देखा गया, मगर जब देखा उसके बाद जो है लगातार वहां पर उनकी तादाद बढ़ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता देखा कि 8:15 बजे के करीब 8 लगभग 17 मिनट पर जो है वहां पर ये जो तादाद थी, ये दल था आतंकियों का, ये वहां पे जमावड़ उनका होने लगा और ये आहिस्ता आहिस्ता फेंस की तरफ, जो पेड़ों की आड़ में जो है एक फेंस जो बॉर्डर पे लगी हुई है, जो कहीं ना कहीं आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए लगाई गई है, वहां पर जब इनको देखा गया तो बीएसएफ समझ गई कि ये एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, क्योंकि इससे ठीक पहले अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के रेंजरों की तरफ से फायरिंग की जा रही थी, बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा था। इससे पहले जी
अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम दर्शकों को इन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखा दें और समझाने की कोशिश करें कि आखिर ये तस्वीरें हैं क्या, इन तस्वीरों में दिखाई क्या दे रहा है। दरअसल 16 जुलाई 2014 की ये तस्वीरें हैं और जैसे कि हमारे संवाददाता अजय जांडियाल भी बता रहे थे, अरनिया सेक्टर और आरएसपुरा सेक्टर के बीच में नया गांव ये इलाका पड़ता है, जहां पर पहले एक दो आतंकी इन तस्वीरों में दिखाई देते हैं और फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जाती है और रात के वक्त में करीब 8:17 पर ये घुसपैठ की कोशिश की जाती है। याद आपको ये भी दिलाना चाहेंगे कि पिछले 3 दिन से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और जब जब सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो माना यह जाता है कि घुसपैठ की कोशिश के लिए ध्यान भटकाने की ये कोशिश होती है। सीज फायर का उल्लंघन 3 दिन से चल रहा है और ये तस्वीरें 16 जुलाई 2014 की हैं, जब आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश भी कीजिए। इससे पहले हमने आपको दिखाया था आपके टीवी स्क्रीन पर, जब बाईं तरफ ये आतंकी जाते हैं तो वो घुसपैठ की कोशिश में सीमा पर पहुंचते हुए आपको आतंकी दिख रहे हैं। संख्या हालांकि धीरे धीरे बढ़ती है। अभी हम ये भी जानेंगे अजय से कि आखिर कितनी संख्या में आतंकी थे और फिर जब बीएसएफ के जवान इन्हें देख लेते हैं, फायरिंग की जाती है, तो फिर ये उल्टे पांव पाकिस्तान की तरफ, दाईं तरफ, जो कि आपको तस्वीरें दिखेंगी अभी जाते हुए, दाईं तरफ की तरफ ये पाकिस्तान वापस लौट जाते हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए। अजय, आपने कहा कि पहले एक दो आतंकी तस्वीरों में दिखते हैं, बीएसएफ के जवानों की जब नजर जाती है तो संख्या बढ़ जाती है। क्या सही आंकड़ा आप बता पाएंगे, कितने आतंकी थे? देखिए, बीएसएफ की अगर माने तो बीएसएफ ने जो आंकड़ा एमएचए को रिपोर्ट में सौंपा है, 7 लोगों के होने की उन्होंने इसमें पुष्टि की है कि 7 लोग जो है सीमा पर देखे गए थे। इनकी तादाद 7 की कोशिश होती थी, मगर इसमें आप तस्वीरों में देखेंगे कि कहीं ना कहीं घोड़ा जो है इन आतंकियों के साथ जो है वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि इस घोड़े पे जो बीएसएफ के हमारे आला ऑफिसर थी उनके साथ बात हुई है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लादा गया था, कुछ लोड रखा गया था। तो एक हथियारों का जखीरा इनके पास हो सकता है, क्योंकि आतंकी जब भी घुसपैठ करते हैं, आपको बता दूं कि एक हथियारों का जखीरा इनके पास हो सकता है, क्योंकि आतंकी जब भी घुसपैठ करते हैं, आपको बता दूं कि अरनिया और आरएसपुरा का जो बॉर्डर है बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर माना जाता है और घुसपैठ के प्रयास इस इलाके से पहले भी होते आए हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये हो सकती है कि एम्यूनिशन उनके पास काफी ज्यादा हो, उनको पता है कि घुसपैठ करनी है, तारबंदी वहां पर है, बीएसएफ वहां पे है और अगर घुसपैठ करके क्रॉस करना है फेंस को तो इसमें काफी लंबा इनकी मुशक्कत जो है करनी पड़ सकती है। यहाँ पे पहुंचे हो सकते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है बीएसएफ को मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ ने इस रिपोर्ट को भी फाइल किया है। और आपको बता दूं कि कल जो हमारी बीएसएफ के सूत्रों से बात हुई, कल भी एक इंटरसेप्ट जो है बीएसएफ को मिला है, जो इनको इंटरसेप्ट एक रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें ये पता चला है कि 12 से 15 लोगों का एक दल जो है अरनिया सेक्टर का जो इलाका है, इस इलाके में वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद के साथ कहीं ना कहीं घुसपैठ की फिराक में है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बता दूं कि इस वक्त पूरा जो बॉर्डर है बिल्कुल हॉट है, पूरी बॉर्डर पे जो है आतंकी की मौजूदगी है, जो घुसपैठ की फिराक में है। और ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज पे मौजूदगी है जो घुसपैठ की फिराक में है और ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज पे हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये उसी का नमूना है जो कुछ दिन पहले सिर्फ 16 इस नापाक कोशिश को दिखाने के लिए तस्वीरें अपने आप में काफी हैं। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। अजय, इस बड़ी खबर पर आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। 16 जुलाई 2014 की ये तस्वीरें रात करीब 8 बजे, जबकि सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करीब 7 आतंकियों ने की। हालांकि बीएसएफ की तरफ से गृह मंत्रालय को 4 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी गई है और अब इंतजार है भविष्य में कुछ कड़े कदम उठाए जाने के। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।